आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए कुछ महत्वपूर्ण आईयूपीएसी नाम बताए जाएंगे। केमिस्ट्री के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण आईयूपीएसी नामों की श्रृंखला में ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न के पीछे उनके पूछे गए प्रश्नों के ईयर लिखे हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है मेथेनल। मेथेनल के नाम से ही हमको जैसे पता चल रहा है, ये मेथेनल पहला प्रश्न है। मेथेनल का आईयूपीएसी नाम लिखना है तो अल समूह मतलब ये एल्डिहाइड समूह होता है, तो इसमें मेथ शब्द आया हुआ है। तो मेथ से तात्पर्य है कि एक कार्बन होगा। जब एक कार्बन होगा तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी: हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड से ओ लग जाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड से ओ एच है और इसी के साथ सी एच ओ बना लेता है। ये क्या बनाता है? सी एच ओ। सी एच ओ समूह जो होता है एल्डिहाइड का होता है। एक कार्बन होने के कारण इसका नाम ये मेथेनल होगा, मेथेनल। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है आपका। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है 1,3 ब्यूटाडाईइन। 1,3 ब्यूटाडाईइन। चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 1,3 ब्यूटाडाईइन। तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। तो पहले 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला हम बना लेंगे। 1 2 3 4। ये 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला और स्पष्ट रूप से लिख दिया जाए, बेहतर लगेगा दूर दूर। सी 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 सी। ये 4 कार्बन स्पष्ट रूप से लिख दिए गए हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है ब्यूटडाईइन मतलब ब्यूटेन 1,3 ब्यूटेन डाईइन। तो 1,3 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 में और 3 वाले कार्बन में डबल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इन को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम 1 मतलब पहले कार्बन के बीच में, फिर दूसरे कार्बन के बीच में, मतलब पहले कार्बन के बीच में, फिर तीसरे कार्बन के बीच में। तो अगर हम नंबरिंग करें तो ये हमारा पहला कार्बन मान ले, ये दूसरा मान ले, ये तीसरा मान ले, ये चौथा मान ले। नाम के अकॉर्डिंग 1,3 है, तो 1 का मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, फिर ये 2 हो गया, ये 3 कार्बन हो गया। मीन्स एक कार्बन को छोड़ करके इसमें डबल बॉन्ड लग जाएगा। इस प्रकार डबल बॉन्ड लग गए। तो अब डबल बॉन्ड लग गए तो अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर कम, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड होगा। दूसरे कलर से मैं नोट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड लगने की वजह से केवल 1 2 3 एक हाइड्रोजन रहेगा।
यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दीजिए या सामने लगा दीजिए, कहीं भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से इसका आयुपेशी नाम 1,3 ब्यूट डाई इन हो जाएगा, या ब्यूटेन डाई इन हो जाएगा, या ब्यूटाडाइन हो जाएगा। इस प्रकार से ये श्रृंखला कंप्लीट होती है। आयुपेशी नाम की श्रेणी पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया ब्यूटेनॉन 2, ब्यूटेनॉन 2, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, थर्ड का है ब्यूटेनॉन 2, इसमें नॉन लगा है और 2 लगा है, तो मतलब ये कीटोन, ऑन जो होता है वो कीटोन का समूह होता है। ये जो नॉन शब्द लगा हुआ है ये कीटोन ओन से संबंधित है, कीटोन से संबंधित है। और ब्यूट, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन उपस्थित हैं इसमें। तो सबसे पहले वही कार्य करेंगे, कार्बन 4 कार्बन लिखेंगे हम, 1 2 3 4। 2 नंबर पे ओन है तो सीधे सीधे दूसरे नंबर पे हमने डबल बॉन्ड से ओ लगा दिया। कीटोन समूह का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OR। ये कीटोन समूह का फार्मूला होता है, तो इसके आधार पर हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर सेकंड कार्बन के लिए सारे बॉन्ड कंप्लीट है तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन इस प्रकार से ऐड हो जाता है। और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ब्यूटेनॉन 2 या 2 ब्यूटेनॉन कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोपेनॉल 2 या प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेनॉल 2 या प्रोपेन टू ऑल। तो सिंपल सी बात है, प्रोप इसमें शब्द आया तो प्रोप मीन्स इसमें 3 कार्बन होंगे, 1 2 3। 2 प्रोपेनॉल है तो ट्रू प्रोपेनॉल मीन्स दूसरे कार्बन पर OH समूह लगा हुआ है। और जो हमारा हाइड्रोजन है इस प्रकार से हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं प्रत्येक कार्बन में उसकी वैलेंसी के आधार पे। तो ये जो संरचना बन रही है ये 2 प्रोपेनॉल की है। इसका आयुपेशी नाम प्रोपेन टू ऑल या 2 प्रोपेनॉल होगा। OH समूह ऑल सफिक्स को प्रदर्शित करता है, हाइड्रोक्सी समूह जो एल्कोहल का समूह होता है। इस प्रकार से 2 प्रोपेनॉल बन करके तैयार हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका शायद था 4। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। आइए देखते हैं। तो ये 2 हाइड्रोक्सी है और प्रोपेनोइक अम्ल भी है। इसका मतलब है कि इसमें कार्बन की जो संख्या होगी वो प्रोप मीन्स 3 होगी, 1 2 3, 3 कार्बन की संख्या होगी। अब इसमें
हाइड्रोक्सी समूह लगा हुआ है, तो हाइड्रोक्सी समूह 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो हम 2 नंबर पे OH समूह को ऐड कर देते हैं इस प्रकार। अब इसमें देखते हैं, क्योंकि प्रोपेनोइक है, ओइक है, तो ओइक के लिए भी C डबल OH होगा, तो आपका इस कार्बन में डबल बॉन्ड से O आगे एक OH समूह ऐड हो जाता है, तो C डबल OH समूह यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है, C डबल OH। C डबल OH। इस प्रकार अब इनका हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे। इसमें थर्ड कार्बन में हाइड्रोजन आपके कंप्लीट है। इस प्रकार जो इसका नेम हो जाता है 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि अगर नंबरिंग करें तो 2 नंबर पे OH समूह लगा है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक हो जाता है। पहला कार्बन ये और दूसरा ये, तो इसमें 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक बन जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम कंप्लीट होता है। चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है पेंटेनॉन 3 या 3 पेंटेनॉन। पेंटेनॉन 3 या 3 पेंटेनॉन। पेंटेनॉन में नंबर ऑफ कार्बन 5 होंगे, तो आइए लिखते हैं 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन हमने लिख लिए। अब इसमें कह रहा है 3 पेंटेनॉन, तो 3 पेंटेनॉन का तात्पर्य है कि तीसरे कार्बन पर कीटोन समूह जुड़ेगा, मीन्स ROR, जबकि पूर्व में बात हो चुकी है। तो अब इसमें बीच में जब O समूह लग गया, मतलब कीटोन समूह लग गया, तब केवल और केवल हाइड्रोजन हमको राइट करने हैं। तो हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन पे ऐड कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजनों को संयोजित करते हैं, और इस प्रकार IUPAC के अंतर्गत ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसका नाम 3 पेंटेनॉन था, क्योंकि तीसरे कार्बन पर, ये तीसरा थर्ड कार्बन है, किधर से भी काउंटिंग करेंगे ये मध्य वाला कार्बन है, और मध्य वाला कार्बन तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए 3 पेंटेनॉन इसका नेम होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7th, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है एथिल एल्कोहल। एथिल मीन्स 2 कार्बन, एथिल एल्कोहल मीन्स 2 कार्बनों के साथ OH समूह लगा है, तो ये सिंपल सा CH3 CH2 और हमारा हाइड्रोक्सिल समूह OH, ये हो जाएगा CH3 CH2 OH। इसको संरचना के रूप में भी हम लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं, जैसे C कार्बन कार्बन और फिर हमारा जो समूह है OH, तो इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है केवल, तो ये CH3 बन गया, इसमें हाइड्रोजन ऐड करने पर ये CH2 बन गया और OH, तो ये एथिल एल्कोहल हो जाता है। इस प्रकार 7th क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया प्रोपीन। तो प्रोपीन का तात्पर्य यहाँ पर है कि ट्रिपल कार्बन है, प्रोप
और डबल बॉन्ड है तभी इन आया है, सीरीज में इन आया हुआ है। तो सी सी डबल बॉन्ड सी, प्रोपीन। तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, और इसमें जुड़ने वाले हाइड्रोजनों की संख्या भी देख लेते हैं, H H H। इसमें ऑलरेडी 3 बॉन्ड कंप्लीट है, तो केवल और केवल एक हाइड्रोजन ऐड होगा, और इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। ये आपकी प्रोपीन की संरचना है, CH3 CHCH2। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोपेनल। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोपेनल। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रोपेनल। तो प्रोप और अल, अर्थात इसमें क्या है, प्रोपेनल का तात्पर्य है कि 3 कार्बन है और उसमें CHO समूह लगा हुआ है, एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं, इसमें भी 3 कार्बन है, 1 2 3, और इसमें CHO समूह लगा हुआ है। तो ये CHO समूह ये यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन उपयुक्त संख्या में यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इस प्रकार तो ये प्रोपेनल बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा गया है 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। तो 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल में देख रहे हैं कि ओइक लगा है, मतलब COOH समूह लगा है। पेंटेनोइक अम्ल का मतलब 5 कार्बन है। पहले 5 कार्बन हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, पेंटेनोइक समूह है, मीन्स इसमें COOH समूह ऐड होगा। तो COOH समूह यहाँ पर हमने ऐड कर लेते हैं, O और OH समूह लगा करके। एक मिनट, ओ क्लियर नहीं हो पा रहा, पुनः ओ। इस प्रकार ये OH समूह लगा दिया हमने। अब क्वेश्चन के आधार पे कहा 2 मेथिल, मीन्स कार्बन नंबर ये 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 पर मेथिल लगा दिया, मीन्स CH CH3, ये CH3 लग गया यहाँ पे। अब इसके बाद बाकी जो जगह बची हैं सभी जगह हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन
इस तरीके से हाइड्रोजन एटम। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल बन के रेडी हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सीरीज आपकी कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।